आज हम पढ़ते हैं कोर वैल्यूज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। तो सबसे पहले राइटर ने डेफिनेशन दे रखी है। विकास की विस्तृत अर्थ है स्वयं निर्माण, आत्मनिर्भर या आत्म सम्मान व आजादी। फर्स्ट पॉइंट है स्वयं निर्वाह। इससे अभिप्राय है कि मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की अक्षमता, जैसे योजना, कपड़ा, मकान, इस सभी में से किसी एक की कमी का मतलब व्यक्ति के आर्थिक प्रगति में कमी से है। एक देश को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक उसके नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वयं निर्वाह क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें पूरा कर सके, जैसे कि कपड़ा, रोटी, अनाज। कुछ भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, जैसे कि जिससे व्यक्ति अपने रेगुलर लाइफ में अपना विकास से संबंधित या जो उसकी बेसिक नीड से ज़रूरत चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर सके, उसको क्या बोलेंगे? स्वयं निर्वाह। इसी प्रकार एक देश को तब विकसित बोला जाएगा जब वो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगर नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? अविकसित या बैकवर्ड। नंबर 2, आत्मसम्मान। इससे अभिप्राय है कि अपने आप पर गर्व करने की भावना। यदि एक देश दूसरे देश द्वारा शोषित किया जाएगा तो उस देश को विकसित देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप सभी को पता है यदि हम एक दूसरे का शोषण करेंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड एरिया में चले जाएगा जिसका शोषण हो रहा है। तो इस वजह से क्या जरूरी है कि हर एक देश स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो, जैसे कि पहले पॉइंट में कहा गया है। नंबर 2, आर्थिक विकास का मतलब होता है ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें उस देश को के लोगों का आत्मसम्मान बढ़े, कि उस देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसको किसी भी प्रकार की हीन भावनाओं का सामना ना करना पड़े। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो देश क्या है? आत्मनिर्भर है, अल्प विकसित ना होकर विकसित है, जिसमें ये सब गुण पाए जाएंगे। ठीक है। आजादी। किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा जब तक उसके पास चुनने की आज़ादी ना हो। इकोनॉमिक्स में हमें सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, कि हमारी जो विशेष होती हैं, हम उसको चुनते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी प्रोडक्ट चुनने का अधिकार रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आज़ादी। क्योंकि हर एक व्यक्ति को संसार में यह अधिकार प्राप्त है। यदि किसी इकोनॉमिक्स में यह अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या वो अविकसित कहलाएगी। किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक उसके पास चुनने की आजादी ना हो। आर्थिक विकास लोगों को निपुण विकल्प स्वतंत्रता देती है, जिससे उसके नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, वह निपुण व साक्षर बन जाते हैं। अतः आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाना और उनके लिए चुनने के कई विकल्प खोल देना। इस पॉइंट में हमें मेन पॉइंट यही समझ में आया कि जो व्यक्ति या उपभोग होगा, वस्तुओं को खरीदते समय अपना उनमें चुनाव कर सकता है कि मुझे लक्स साबुन नहीं खरीदना, मुझे डिटोल खरीदना है। इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई चुनने का अधिकार, कंपैरिजन करना उस चीज में कि ये पेन अच्छा है, ये पेन अच्छा नहीं है, मैं ये लूंगा, ये वाले। जिसके पास भी अधिकार होंगे उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि प्रगति हो रही है। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास के अभिसूचक या इंडिकेटर्स। फर्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि मापदंड, कि हम प्रति व्यक्ति आय को कैसे मापेंगे? मेन वो डिपेंड किस पे होती है? पॉपुलेशन पे। तो इसीलिए PCY शॉर्ट फॉर्म होती है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, यानी कि पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम डिवाइड पॉपुलेशन। अब इसके बाद जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा PCY, यानी कि पर कैपिटा इनकम। वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि में मापदंड, जो हमारी रियल इनकम होती है उसको मापने का तरीका मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता है रियल इनकम को मापने का तरीका? मॉनेटरी पॉलिसी बटे प्राइस लेवल मल्टीप्लाई 100। इसके बाद सॉल्यूशन पर जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगी? रियल नेशनल इनकम। नंबर 3, जीवन स्तर में वृद्धि। जैसे कि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ED यहाँ पर किसके लिए यूज किया मैंने? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। फिर इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो रही है तो सोशल वेलफेयर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। उसमें वृद्धि होने के बाद क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीजमेंट होगी। तो ये पॉइंट इस प्रकार चलेगा। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हमारा सोशल वेलफेयर में वृद्धि होगी तो क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जैसे कि मैंने पीछे भी समझा आपको। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कब
1990 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। मानव विकास लोगों के चयन का विस्तार करने तथा प्राप्त हुए कल्याण के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसका निर्णय जीवन की दीर्घ अवधि शिक्षा प्राप्ति और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट नाम से ही पता लग रहा है कि मानव विकास के बारे में बातें होती है। इसमें इसमें हमारा मेन पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होते हैं इसके अंतर्गत, कि हम लॉन्ग टाइम जीवन, अच्छा हेल्दी जीवन जिए। सेकंड, शिक्षा प्राप्ति करें, कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अधिकार प्राप्त है कि वो एजुकेशन के हर स्तर पर अच्छी अवसर उपलब्ध हो, उसको विकल्प मिले, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी, हर एक व्यक्ति के इनकम के सोर्स होने चाहिए, कि पर कोई गरीब हो अमीर हो, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारे उद्देश्य होते हैं। 6 पॉइंट, PQLI 1970 में डॉक्टर मॉरिसन ने इसकी विचारधारा हमारे सामने रखी थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिजिकली क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसमें प्रति व्यक्ति PQLI 1970 में मॉरिसन ने दिया था। यह कंसेप्ट कौन लेके आया था? 1970 में। और एचडीआई को 1990 में यूएनडीपी द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिजिकली क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि एक व्यक्ति, कितने प्रति व्यक्ति पर मृत्यु हो रही है, कितना जीवन, कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इसके अंतर्गत वो सब निरीक्षण किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता अनुपात को राष्ट्र के कल्याण अथवा आर्थिक विकास के माप का आधार स्वीकार किया जाता है। इसके बेसिक फीचर्स या बेसिक्स आधार स्तंभ लगा लो, आयु, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता होती है। पॉइंट है खरीदने की क्रय शक्ति, कि एक व्यक्ति कितना खर्च करना चाह रहा है या उसकी रियल इनकम कितनी है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो इनकम होगी उसी के आधार पर वो खर्च करना पसंद करेगा, कि कितना उसको सेव करना है, कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? उसकी खरीदने की क्षमता के अंतर्गत।